नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के इस खास शो जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर। और इसमें बात ईरान की करेंगे, अमेरिका की करेंगे, बात रूस की, यूक्रेन की होगी, तो बात वहीं किम जोंग की भी होगी। जहां देखिए कि ईरान अमेरिका को खुली चेतावनी और अमेरिका ने उड़ाया अपने सबसे खास न्यूक्लियर स्निपर विमान को। और ऐसे में देखिए कि मिडिल ईस्ट एक बार फिर जंग की आग में जलता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या परमाणु टकराव की तरफ बढ़ रही है ये दुनिया? क्या ईरान अमेरिका आमने सामने है? और इस बढ़ते तनाव का असर एशिया से लेकर के उत्तर कोरिया तक क्यों महसूस किया जा रहा है? खौफ के साए में क्या तानाशाह किम जोंग उन भी यहाँ पर जो है फिर से अपनी एक ताकत दिखाने की कोशिश में है और एक खतरनाक चलने की कोशिश में है? ये तमाम चीजें आज जो है अपने शो में डिकोड करने वाले हैं। हर धमकी का पोस्टमार्टम और उसको समझने की कोशिश होगी कि जंग आखिरकार कितनी दूरी पर है। अब ऐसे आइए हम आपको 4 बड़ी खबरें जो आज हम खास लेने वाले हैं यहाँ पर वो आपको बता दें। सबसे पहले ईरान की अमेरिका को खुली चेतावनी, इसका जिक्र हम करेंगे, इस पर हम आपको पूरी जानकारी जो है यहाँ पर साझा करेंगे। और इसी के साथ आपको हम बता दें कि किस तरह से ईरान अमेरिका की तरफ से जो खुली चेतावनी दी गई थी उस पर पलटवार यहां पर करते हुए यूएस ने उड़ाया न्यूक स्निपर विमान। ये विमान क्यों उड़ाया गया इस पर भी हम आपको विस्तार से जो है वो जानकारी देंगे। तो वहीं जंग की आग में मिडिल ईस्ट क्यों जल रहा है इस पर भी विस्तार से आपको जानकारी दी जाएगी, बताया जाएगा आखिरकार क्या तैयारी ईरान की तरफ से और क्या तैयारी अमेरिका की तरफ से, और ऐसे में मिडिल ईस्ट पर यानी बाकी अन्य देशों पर इसका क्या असर पड़ेगा। वहीं खौफ में तानाशाह किम जोंग है, क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई खौफ में किम जोंग से रहता है तो वो उनके देश के लोग हैं, बाकी दुनिया के लोग हैं। अब ऐसे में इस बात को समझिए कि अब अगर किम जोंग ही एक तरह से खौफ में आ गए हैं तो इसके पीछे आखिरकार बड़ी वजह क्या है? कौन सी ऐसी बात है जो उनको डर यहां पर सता रहा है कि क्या उनको भी वेनेजुएला के राष्ट्रपति के तरह ही यहां पर जो है उठा करके ले जाया जाएगा? क्योंकि अब इस तरह की एक जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से परमाणु हथियार का परीक्षण किम जोंग की तरफ से किया गया है, तो क्या ऐसे में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार परमाणु बम बनाने वाले देशों के जो प्रमुख हैं उनको उठा लेते हैं? चाहे ईरान की हम बात करें, खामनेई को भी इसीलिए लगातार चेतावनी दी जा रही है। तो क्या अब अगला नंबर किम जोंग का यहां पर होने वाला है? अब ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि बड़ी खबर कौन सी आ रही है। बड़ी खबर है यहां पर ईरान को लेकर के ट्रंप की जो सीक्रेट बैठक हुई है, ये बड़ी खबर है। बड़ी खबर में ये वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आप देखिए कि किस तरह से ईरान को लेकर के ट्रंप की ये सीक्रेट बैठक यहां पर जो है हो रही है और किसी भी वक्त ईरान पर बारूदी वर्षा जो है वो की जा सकती है। ऐसी जानकारी निकल करके ईरान के पास परमाणु हथियार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बैठक के दौरान इस बात का जिक्र। ऐसे में न्यूक स्निपर जिसका हम जिक्र लगातार करें उसको यहां पर उड़ाया गया है और ये उड़ने का अर्थ यही है कि कहीं से कहीं सुगबुगाहट है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारी में ईरान। और ऐसे में देखिए अमेरिका ने अपने ये न्यूक स्निपर को उड़ाया है। ईरान के पास परमाणु हथियार बर्दाश्त नहीं, और ये इससे पहले भी हमने लगातार देखा है कि किस तरह से देखिए यहां पर देखिए कि यहां ये कहा गया बार बार अमेरिका की तरफ से। और आपको याद भी होगा जब इजराइल के साथ ईरान का युद्ध दौर चल रहा था उस वक्त भी B-2 बॉम्बर जो है न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका की तरफ से छोड़ा गया था। अब आप इस बात को समझिए, उसके बाद ईरान प्रमुख अली खामनेई ने इस बात का जिक्र कर दिया था कि आप कितनी भी कोशिश कर ले, हम न्यूक्लियर पावर बन के रहेंगे, हम बॉम्ब बनाकर रहेंगे, हम मिसाइल बनाकर रहेंगे। अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को इस बारे में कोई जानकारी हासिल हो गई है कि कोई न्यूक्लियर पावर बॉम्ब यानी उसको जो है बनाने की कोशिशें आगे बढ़ रही हैं। और ऐसे में आपको ये बता दें, ये कहा भी जा रहा है कि अब ट्रंप इसको लेकर के एक सीक्रेट बैठक कर चुके हैं और ईरान पर बारूदी वर्षा करने की एक तैयारी चल रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि परमाणु हथियार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन सब के बीच में न्यूक स्निपर विमान को जो है वो उड़ा दिया गया है। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर का भी हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं। ट्रंप की चेतावनी, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने है। देखिए बड़ी खबर एक और इसी से जुड़ी हुई, ट्रंप की चेतावनी पर ईरान का पलटवार हुआ है। बार बार हम देख रहे हैं किस तरह से ईरान जो है लगातार ट्रंप की चेतावनी पर पलटवार कर रहा है, वापस से उसे धमकी दे रहा है। और ये कहा गया अमेरिकी हमले की सूरत में इजराइल निशाने पर है और ऐसे में युद्ध शुरू
हुआ तो खत्म हम करेंगे यहां पर। और ये ईरान की तरफ से कह दिया गया है कि भले ही शुरुआत आप कर ले, लेकिन इसके बाद आप ट्रुथ सोशल मीडिया या सोशल मीडिया पर डालने के लायक नहीं रहेंगे। इस तरह से हम लंबे युद्ध की तैयारी जो है वो यहां पर कर रहे हैं और किसी भी आक्रामकता का तुरंत और प्रभावी जवाब जो है वो यहां पर दिया जाएगा। अमेरिकी हमले की सूरत में इजराइल पर भी निशाना साधने की यहां पर जो है वो कोशिश की जा रही है। और ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि क्या कुछ अमेरिका की तरफ से कल ही हमने आपको रिपोर्ट में यह दिखा दिया था कि यह कहा गया कि अब वक्त ईरान के पास कम बचा हुआ है, यानी बातचीत का अब नजरिया नहीं है, अब सीधे जंग की तैयारी। ऐसे में ईरान ने भी यहां पर कहा था कि अगर अमेरिका एक भी हमला करता है, एक भी मिसाइल का मुख जो है ईरान की तरफ होगा तो इसका सीधा प्रहार हम वॉशिंगटन में करेंगे। और हमने देखा आईसीबीएम बॉम्ब का परीक्षण जिस तरह से किया गया, रूस का साथ, चाइना का साथ है, ऐसे में ईरान भी एक मजबूत स्थिति में खड़ा है। इन सब के बीच में जो आज के वक्त में बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने कह दिया है कि अगर युद्ध की शुरुआत आप करेंगे तो इसको खत्म करने की इजाजत आपको नहीं दी जाएगी, क्योंकि खत्म हम इसको करेंगे और वो बहुत लंबे वक्त तक ये युद्ध जो है वो चलेगा। और ऐसे में आइए हम आपको दो बड़ी खबरें इसी को लेकर के विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। देखिए, ये आपको बता दें, सबसे पहले आप देखिए किस तरह से ईरान के पास परमाणु हथियार बर्दाश्त नहीं होगा। अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस बात को बार बार कह रहे हैं, बीजू बॉम्बर भी न्यूक्लियर साइट्स पर छोड़े गए। लेकिन अब ऐसे में समझिए कि ईरान की तरफ से कह दिया गया था कि हम न्यूक्लियर पावर बंद करके रहेंगे। एक बार फिर से सुगबुगाहट, जिसके लिए न्यूक स्नीपर को छोड़ा गया है, यानी कि उसने उड़ान भरी है ताकि पता लगाया जा सके, रेडिएशन के जरिए, हवा के जरिए सबूतों को इकट्ठा किया जा सके। अब इन सब के बीच में पलटवार जो है यहां पर कर दिया गया है ईरान की तरफ से भी अमेरिका को लेकर के कि किस तरह से अमेरिका अगर एक भी हमला करता है तो हम उसको जो है छोड़ने वाले नहीं है और ये पलटवार हम करके रहेंगे, जो कि आक्रामकता यानी कि तुरंत ही निर्णायक चीजें होंगी, प्रभावी होंगी। और ऐसे में अमेरिका भी इस बात को समझेगा कि उसने किस देश से यहां पर टक्कर लिया है। अब ऐसे में इस बात को समझिए कि मिडिल ईस्ट एक बार फिर से बारूद के ढेर पर खड़ा है और अमेरिका और ईरान के बीच जुबानी जंग अब सीधे युद्ध की धमकी में बदलती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसे में देखिए कि अमेरिका और ईरान लगातार एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। हम देख रहे हैं किस तरह से बयानबाजी का दौर चल रहा है, लेकिन इस बार ईरान का बयान पहले से भी कहीं ज्यादा आक्रामक है और सीधा है। और ईरानी सेना के प्रवक्ता मोहम्मद अकरामी निया ने अमेरिका के राष्ट्रपति को सीधे निशाने पर लेते हुए यह कह दिया है कि ट्रंप पहले ऑपरेशन कर सकते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। 2 घंटे बाद ट्वीट भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने का मौका हम यहां नहीं देंगे। और क्या कुछ है जंग की आहट, वो हम आपको बता दें किस तरह से तेजी से ये यहां पर बढ़ते हुए। अब ऐसे में आइए आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट पर मंडराया है युद्ध का साया। तो मिडिल ईस्ट यानी ईरान की तरफ के जितने बाकी देश है वहां पर युद्ध का साया मंडरा रहा है और ये वजह खासतौर से है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अब आइए ईरान की अमेरिका को जो खुली चेतावनी है उसका हम जिक्र कर लेते हैं। ईरानी सेना के प्रवक्ता का बड़ा बयान सामने आ गया। ट्रंप को 2 टूक संदेश दे दिया गया कि अगर जंग हुई तो सीमित नहीं रहेगी, पूरा इलाका झुलस सकता है, जंग की आग में झुलसेगा पूरा इलाका। मिसाइलें हमने भी तैयार कर ली हैं, सेनाएं अलर्ट मोड पर है, ट्रिगर पर हमारी उंगलियां हैं। क्या मिडिल ईस्ट बनेगा अब अगला युद्ध क्षेत्र, ये आज के वक्त में बड़ा सवाल उठा है। अब ऐसे में देखिए कि वैश्विक तनाव भी चरम पर पहुंच गया है। इन सब के बीच में ईरान को इसमें कोई हैरानी यहां पर नहीं होने वाली है। और ऐसे में देखिए युद्ध के माहौल के बीच में अब ये बयान सिर्फ तंज नहीं है, बयान नहीं है, चेतावनी नहीं है, बल्कि ये कहा जाए कि इसे धमकी के तौर पर माना जा रहा है। और ये अमेरिका को खुली धमकी है। यहां पर क्या कुछ ईरान की तरफ से कहा गया, सुनाते हैं, दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए।
जंग की आहट तेज। जंग की आग में झुलस जाएगा मिडिल ईस्ट। ईरान ने ट्रंप को दी खुली चेतावनी। इंशाअल्लाह به توفیق الهی दुश्मन رو به زانو در خواهیم آورد। जंग हुई तो सीमित नहीं रहेगी। जवाब तेज, सटीक, दमदार होगा। Second squad, pick up and move. Lily, hurry up and get your team set. अमेरिका और ईरान में तकरार छिड़ी है। दोनों देश एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। इसी बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता मोहम्मद अकरामी निया ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप को लगता है कि वो एक जल्दी ऑपरेशन कर सकते हैं, तो फिर 2 घंटे बाद ट्वीट कर सकते हैं कि ये खत्म हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिना किसी शक के इस जंग में पूरा इलाका शामिल होगा। जायनी शासन से लेकर उन देशों तक जहां अमेरिका के बेस हैं। ईरान के बयान में ट्रंप के उस पुराने रवैये पर भी हमला हुआ है, जिसमें पहले हमला, फिर ट्वीट, फिर सफाई की राजनीति देखने को मिली थी। अकरामी निया ने कहा, अमेरिका की ये रणनीति अब ईरान के लिए नई नहीं है और तेहरान हर सूरत में तैयार है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका या इजराइल ने कोई सैन्य कार्रवाई की तो उसका जवाब सिर्फ एक मोर्चे तक सीमित नहीं रहेगा। ईरानी सेना के मुताबिक इजराइल से लेकर के खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी बेस तक निशाना बनाया जा सकता है। मिडिल ईस्ट में फैले अमेरिकी ठिकाने ईरान की रडार रेंज में हैं। ईरान का कहना है कि अब वो दौर खत्म हो चुका है जब सिर्फ चेतावनी देकर बात खत्म कर दी जाती थी। इसके अलावा ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा, अमेरिका की किसी भी कार्रवाई पर तेहरान का जवाब सीमित नहीं होगा, जैसा कि पिछले साल जून में था, जब अमेरिकी प्लेन और मिसाइलें ईरान के खिलाफ इजराइल के छोटे हवाई युद्ध में कुछ समय के लिए शामिल हो गए थे। बल्कि ये तुरंत दिया जाने वाला एक निर्णायक जवाब होगा। उन्होंने कहा, अगर अमेरिकियों ने ऐसा कोई गलत अंदाजा लगाया
तो ये निश्चित रूप से उस तरह नहीं होगा जैसा ट्रंप सोच रहे हैं। प्लान बनाए गए हैं और दुश्मन की तरफ से हर अलग सिनेरियो के लिए उनके पास सही और उसी हिसाब से जवाब होगा। 12 दिन की जंग में ईरान ने सीखा कि देरी करना और दुश्मन को मौका देना बिल्कुल गलत है और तुरंत जवाब देना जरूरी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच इजराइल की बेचैनी भी साफ दिख रही है। इजराइल पहले ही गाजा और हिजबुल्लाह फ्रंट पर उलझा हुआ है। अगर ईरान सीधे मैदान में उतरता है तो इजराइल को मल्टी फ्रंट वॉर का सामना करना पड़ सकता है। मिसाइल और ड्रोन अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। अमेरिका को सीधे हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगर हालात बिगड़े तो असर सिर्फ ईरान अमेरिका तक सीमित नहीं होगा। जंग के साइड इफेक्ट्स, खाड़ी देशों में तेल सप्लाई पर खतरा, ग्लोबल ऑयल प्राइस में उछाल, एशिया और यूरोप तक आर्थिक झटका, वर्ल्ड वॉर जैसे हालात की आशंका। And what, they'll land down here or over here? Honestly, No idea yet. I have no idea. वहीं दोनों देशों के बीच जंग के आसार को लेकर के कहा जा रहा है कि ईरान पर अमेरिका स्ट्राइक का डर बहुत साफ है। इससे इलाके में अफरा तफरी मच जाएगी। इससे न सिर्फ इलाके में बल्कि अमेरिका में भी इकोनॉमी को नुकसान होगा और तेल गैस की कीमतें आसमान छू जाएंगी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि तेहरान के पास समय खत्म हो रहा है और ईयू ने उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को टेरर ग्रुप के तौर पर ब्लैकलिस्ट कर दिया है। साथ ही ईरान ने धमकी दी कि वो किसी भी हमले के जवाब में अमेरिका बेस और एयरक्राफ्ट कैरियर पर तुरंत हमला करेगा।
ईरान का मैसेज साफ है, अगर हमला हुआ तो जवाब ऐसा होगा जो याद रखा जाएगा। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या कोई एक चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट को जंग की आग में झोंक देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान को लेकर के तस्वीर अचानक बदलती दिख रही है। अमेरिका और ईरान के बीच कल तक युद्ध की तारीख आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा है युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। रोजाना दी जा रही नई नई धमकियों के बीच क्या युद्ध तय है या फिर समझौते की भी कोई गुंजाइश बची हुई है? यूएस ईरान के बीच जारी तनाव के बीच में एक बड़ी खबर भी निकल करके सामने आ रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान ने अपना परमाणु बम बना लिया है। अब आइए आपको बताते हैं कि ईरान में ट्रंप का जो जासूस किस तरह से उन्होंने छोड़ा और ये क्या एक तरह से विश्व युद्ध का खतरा यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको बता दें कि क्या ईरान ने परमाणु हथियार, परमाणु बम बना लिया है? ये बड़ा सवाल है आज के वक्त में। यूएस ने उड़ा दिया है अपना न्यूक स्निफर विमान। ईरान के नजदीक पहुंचा यूएस का ये दूसरा सबसे सैन्य बड़ा बेड़ा। अब ऐसे में अरब में होगा संग्राम और ट्रंप का प्रण। अब क्या तबाही की ओर बढ़ रही है ये दुनिया? अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है और ऐसे में देखिए महायुद्ध का खतरा भी मंडराने लगा है। इन सब के बीच में अभी तक कोई औपचारिक पुष्टि इसको लेकर के हुई नहीं है। अभी सब कुछ जांच का विषय है, इसलिए न्यू स्नाइपर जो है वो छोड़ा गया है। इन कयासों के बीच में अमेरिका और ईरान दोनों ही देशों में हलचल तेज हो गई है। क्या कुछ है खबर, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। क्या ईरान ने बना लिया है परमाणु बम? यूएस ने उड़ाया न्यूक स्निफर विमान। क्या तबाही की ओर बढ़ रही है दुनिया? अमेरिका ने तेहरान की तरफ अपने परमाणु बम सूंघने वाले विमान को रवाना कर दिया है। जिसके बाद ईरान से परमाणु बम हासिल करने की आशंका जाहिर की जा रही है। बुधवार तक ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्ला अली खामनेई के बंकर में छिपे होने की खबर सामने आ रही थी, लेकिन अब उनकी सार्वजनिक तस्वीर सामने आ गई, यानी खामनेई बंकर से बाहर आ गए हैं। इसी के साथ अमेरिका का दूसरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ईरान के और नजदीक पहुंच चुका है। अमेरिका के ऑफ एयर फोर्स बेस से WC-135R कॉन्स्टेंट फिनिक्स विमान ने उड़ान भरी। इस विमान को न्यूक स्निफर यानी परमाणु बम को सूंघने वाला विमान कहा जाता है। यह अमेरिकी विमान यूरोप होते हुए मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहा है। जिस ऑफ एयर फोर्स बेस से इस विमान को उड़ाया गया वो अमेरिका का सबसे संवेदनशील और रणनीतिक सैन्य अड्डों में एक है।
अमेरिका के एक राज्य में स्थित इस एयरबेस में अमेरिकी सामरिक कमान का मुख्यालय है, जो अमेरिका के परमाणु हथियारों को संभालता है। न्यूक्लियर डिटरेंस यानी कि परमाणु हथियारों के जरिए दुश्मन को हमला करने से रोकने की योजना भी यहीं बनाई जाती है। अमेरिका पर होने वाले मिसाइल हमले से सुरक्षा और साइबर साथ ही स्पेस ऑपरेशन की रूपरेखा भी यहीं पर तैयार की जाती है। अमेरिका का WC-135R कांस्टेंट फिनिक्स विमान जब यहां से उड़ान भरता है तो आमतौर पर ये कोई सामान्य ट्रेनिंग मिशन नहीं होता। तब वो दुनिया के किसी हिस्से में परमाणु गड़बड़ी का संकेत होता है। फिलहाल ये विमान यूरोप होते हुए मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है, यानी अमेरिका को पूरा शक है कि मिडिल ईस्ट में कोई परमाणु घटना हो रही है और इस उड़ान को दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट सीधे ईरान के परमाणु बम से जोड़कर देख रहे हैं। अमेरिका का ये विमान उस वक्त ही अपना एयरबेस छोड़ता है जब अमेरिका को किसी देश पर न्यूक्लियर टेस्ट का शक हो या फिर युद्ध जैसे हालात में किसी देश ने अमेरिका को न्यूक्लियर हथियारों की धमकी दी हो। मतलब ये विमान पता लगाता है कि कहीं एटमी विस्फोट, न्यूक्लियर टेस्ट या रेडिएशन लीक तो नहीं हुआ है। सवाल उठता है, आखिर ये विमान कैसे काम करता है? ये विमान बादलों, ऊंचाई पर उड़ते हुए हवा के सैंपल लेता है, जिसके जरिए विमान पता लगाता है परमाणु बम का टेस्ट हुआ है या नहीं। ये विमान हवा में मौजूद रेडियो एक्टिव कणों को पकड़ता है। अगर हवा में ऐसे कण मिलते हैं तो उन्हें परमाणु गतिविधि का सबूत माना जाता है। इस विमान के पास न्यूक्लियर प्लांट से निकले रेडिएशन का पता लगाने की क्षमता तक है और इसलिए इसे न्यूक्लियर स्निफर या फिर परमाणु सूंघने वाला विमान कहते हैं। अमेरिका के परमाणु बम सूंघने वाले विमान का मिडिल ईस्ट की तरफ जाना इस आशंका को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। कि ईरान परमाणु बम हासिल करने वाला दूसरा इस्लामिक देश बन गया है या अगले कुछ घंटों में वो परमाणु बम हासिल करने वाला है। अमेरिका भी ईरान में संभावित परमाणु घटना को लेकर बेहद सतर्क हो गया है। माना जा रहा है कि ईरान के परमाणु बम से जुड़ा कोई बड़ा ऐलान संभव है। यह ऐलान अमेरिका भी ईरान के आसमान की जांच के बाद कर सकता है।
इस बात की संभावना भी जाहिर की जा रही है कि जुम्मे के दिन खुद ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्ला अली खामनेई इसका ऐलान कर दे। उनके अमेरिकी हमले के खतरे के बाद बंकर में छिपने की खबर सामने आ रही थी, लेकिन अब उनकी नई तस्वीर सामने आ गई है। अयातुल्ला अली खामनेई ने बुधवार को मस्जिद का दौरा किया। जमकरान मस्जिद ईरान के कुम शहर के पास स्थित है, जिसे बेहद पवित्र शिया धार्मिक स्थल कहा जाता है। ये मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह नहीं, बल्कि आस्था, राजनीति और बड़े फैसलों के संकेत से भी जुड़ी मानी जाती है। खामनेई अमेरिकी हमले की परवाह किए बगैर अपने बंकर से निकलकर मस्जिद तक पहुंचे। कहा जाता है कि खामनेई कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले इस मस्जिद में जाते हैं। ऐसे में कयास लगने शुरू हो गए हैं कि क्या खामनेई बड़े फैसले से पहले इबादत कर रहे हैं, और इस तस्वीर के सामने आने के बाद अटकलों का दौर भी तेज हो चुका है। इसमें कोई शक नहीं, और जल्द ही ये भी पता चल जाएगा कि अमेरिका के परमाणु बम को सूंघने वाले विमान के उड़ने और खामनेई के मस्जिद पहुंचने का कनेक्शन आखिरकार क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिका बेशक ईरान के खिलाफ युद्ध पर आमादा हो, लेकिन उसे ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों से भी डर सता रहा है। इससे बचाव के लिए उसने पश्चिम एशिया में अपने सबसे खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी है। अब आइए आपको बताते हैं क्यों डरा हुआ है अमेरिका ईरान से। यहाँ पर तो ईरान का पलटवार है। ईरान ने ऐसे ही अमेरिका की धमकी पर पलटवार नहीं किया, बल्कि उसके पास वो ताकत है जिससे अमेरिका को वो डरा सकता है। मिडिल ईस्ट फिर युद्ध के मुहाने पर यहाँ पर बैठ चुका है, और ऐसे में देखिए अमेरिका हाई अलर्ट पर है। अमेरिका ने टैड सिस्टम तैनात कर दिया है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये, और ऐसे में अमेरिका की ये ढाल बन गया। ईरान की जवाबी कार्रवाई की आशंका में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें खतरा हैं, और ऐसे में बदले की तैयारी तेहरान यहां पर लेने के लिए पूरी तरह से आमादा है। अब ऐसे में क्या अमेरिकी युद्धपोत निशाने पर है? ये सवाल सिर्फ हम नहीं पूछ रहे, बल्कि यही सवाल अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मन में भी कौंध रहा है। अब ऐसे में देखिए कि अमेरिका से तनाव के बीच में ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई का एक पूरा खाका जो है वो तैयार कर लिया। ईरान की कोशिश जंग की शुरुआत होते ही अमेरिका को पस्त करने की है, जिससे मिडिल ईस्ट में भगदड़ वाली स्थिति बन जाए। क्या तैयारी, देखिए खास रिपोर्ट। अमेरिका को ईरान के पलटवार का डर। बचाव के लिए टैड सिस्टम तैनात।
ईरान की मिसाइलें उड़ा न दे युद्धपोत। अमेरिकी वायुसेना बना रही बड़ी योजना। ईरान भी बड़े खेल की तैयारी में। अमेरिका और ईरान के बीच गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है। अमेरिका ईरान के चारों ओर अपना सैन्य घेरा मजबूत करने में लगा है। इसके लिए वो एक विमान वाहक युद्धपोत यूएसएस विहिंगसन को पहले ही अरब सागर में तैनात कर चुका है और अब दूसरे विमान वाहक युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को मलक्का जल डमरू मध्य की खाड़ी क्षेत्र की ओर शिफ्ट कर रहा है। इन दोनों युद्धपोतों पर करीब 200 खतरनाक लड़ाकू जहाज लदे हैं जो किसी भी देश में तबाही मचा सकते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद अमेरिका अंदर से थोड़ा डरा हुआ है। उसे ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों से अपने विमान वाहक युद्धपोतों के डूबने का डर है और इसलिए अब उसने पश्चिम एशिया में मिसाइल डिफेंस सिस्टम टाड और पैट्रियट को तैनात करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका सेना को ईरान की ओर से जबरदस्त पलटवार का डर, उसकी चिंता ईरान की ओर से इजराइल और पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य बेसों को निशाना बनाए जाने की धमकियों से भी बढ़ चुकी है और ऐसे में खासकर कुवैत, कतर और सऊदी अरब में बड़े सैन्य बेस ईरान के सबसे बड़े निशाने पर हैं। इसलिए उन्हें ईरानी मिसाइलों से बचाने के लिए मजबूत मिसाइल डिफेंस तैनाती अमेरिकी सेना के लिए बहुत जरूरी हो गया है। अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम टाड एक ट्रांसपोर्टेबल सिस्टम है जिसे ट्रक के जरिए कहीं भी ले जाकर तेजी से तैनात किया जा सकता है। इसमें एक हाईटेक रडार सिस्टम और इंटरसेप्टर भी लगा है। रडार जहां 3000 किलोमीटर दूर से आ रही दुश्मन की मिसाइलों, लड़ाकू विमानों और ड्रोन का पता लगाता है, तो वहीं इंटरसेप्टर उनकी लोकेशन, स्पीड चेक करके मिसाइल लॉन्चर को निर्देश भेजता है। इसके बाद दूरी और जरूरत के हिसाब से मिसाइलें निकलकर दुश्मन के एरियल ऑब्जेक्ट्स को मार गिराने के लिए झपट पड़ती है।
ये सिस्टम आमतौर पर एक बैटरी के साथ तैनात किया जाता है। इसमें 6 ट्रक लॉन्चर और 48 इंटरसेप्टर होते हैं। जरूरत के अनुसार इस सिस्टम को C-17 और C-5 जैसे कार्गो विमानों के जरिए दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंचाया जा सकता है। तो वहीं पहुंचने के 8 घंटे के भीतर इसे दुश्मन के खिलाफ तैनात किया जा सकता है। माना जा रहा है कि डार्ट की तैनाती के जरिए अमेरिकी सेना अपना नुकसान कम से कम करने की योजना बना रही है। उधर ईरान के खिलाफ हमले की प्लानिंग आगे बढ़ाते हुए अमेरिकी वायुसेना ने अब पश्चिम एशिया में कई दिनों तक चलने वाला युद्धाभ्यास करने की योजना बनाई। इस अभ्यास के दौरान उसके लड़ाकू विमान विभिन्न एयरबेस और युद्धपोतों से उड़ान भरेंगे और ईरान के आसपास हमले की रिहर्सल करके वापस लौट आएंगे। वहीं अमेरिकी धमकी के बीच ईरान ने वॉशिंगटन से जंग लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। तेहरान की कोशिश शुरू में ही अमेरिका को गहरी चोट देने की है, जिससे मिडिल ईस्ट में भगदड़ की स्थिति पैदा हो जाए और इसके लिए तेहरान तैयारी कर रहा है। ईरान ने भी सभी गवर्नर के पावर में बढ़ोतरी करने का फैसला कर दिया है। तो वहीं ईरान की कोशिश अमेरिका को जंग में लंबे वक्त तक फंसाए रखने की है। ईरान ने पानी के अंदर मिसाइलों का जखीरा तैनात किया। ईरान की कोशिश जंग शुरू होते ही हॉर्मुज बंद करने की है। हॉर्मुज के बंद होने से मिडिल ईस्ट और एशिया में बवाल मच जाएगा, ऊर्जा का संकट गहरा जाएगा। जून 2025 में हॉर्मुज स्ट्रेट को डिस्टर्ब करने के लिए पानी के नीचे ईरान ने बारूद बिछा दिए थे। ईरान ने अमेरिका के 40,000 सैनिकों को हिट लिस्ट में रखा है। प्रॉक्सी के जरिए मिडिल ईस्ट को डिस्टर्ब करने की भी तैयारी ईरान की तरफ से है। यमन में हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में अमेरिकी जहाजों पर निशाना बनाने का फैसला किया। लेबनान में हिजबुल्लाह का समर्थन ईरान को मिलेगा। इराक में कताइब ने भी ईरान को समर्थन देने की बात कही है। तो वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक सैन्य ताकत के मामले में ईरान का स्थान 16वां है। ईरान सेना में 6,10,000 जवान कार्यरत हैं। रिजर्व में 3 लाख से ज्यादा जवान हैं। 1.5 लाख के आसपास रेवोल्यूशनरी गार्ड में तैनात हैं, जिसका काम ईरान के सुप्रीम लीडर की सत्ता बचाना है। ईरान के पास 188 लड़ाकू विमान और 129 हेलीकॉप्टर हैं। इसके अलावा ईरान के पास 1500 से ज्यादा मल्टीपल लॉन्च रॉकेट प्रोजेक्टर हैं। पनडुब्बी के मामले में भी ईरान की स्थिति काफी मजबूत है और ऐसे समय में ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट में क्या कुछ होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
दुनिया भर की खबरें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द ही घूमते हुए दिखाई दे रही है। कभी उनके बयान सुर्खियां बन जाते हैं तो कभी उनके एक्शन से हड़कंप मच जाता है, कभी उनकी सनक विनाश का एक संकेत देती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के कैरेक्टर का एक फैक्टर है डर। उनके नाम का डर अब वो भी असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए ट्रंप बैठे बैठे कैसे वॉशिंगटन डीसी में, लेकिन उनके डर से हड़कंप मचा हुआ है करीब 11,000 किलोमीटर दूर नॉर्थ कोरिया में। अब आइए आपको हम बताते हैं कि आखिरकार किम जोंग डरे हुए क्यों है यहां पर। तो टेंशन में है तानाशाह। आप तानाशाह को देख रहे हैं, वो टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, खौफ में है किम जोंग। अब क्यों? यूएस के सीक्रेट हथियारों ने उनकी नींद उड़ा रखी है। ट्रंप के आक्रामक मिलिट्री ऑपरेशनों से टेंशन में है और दो चेहरे खास तौर से वो भूल नहीं पा रहे हैं। अब ऐसे में देखिए कि मादुरो की तरह जो उठाए जाने का एक खौफ है उनके अंदर में यहां पर पैदा हो चुका है कि कहीं ऐसा ना हो वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो निकोलस की तरह उनको भी यहां पर जो है उठा लिया जाए। अब ऐसे में देखिए रात को भी खौफ से उनकी नींद खुल जाती है। दुनिया के तानाशाह सत्ता से हटा देंगे, ये उनको खौफ जो है वो ट्रंप का सताने लगा है। अब ऐसे में ट्रंप के डर ने ये सवाल पैदा कर दिया है कि क्या तानाशाह वाकई डरपोक होता है, वो भी एक ऐसा तानाशाह जो बैलिस्टिक मिसाइल को खिलौना समझता है और परमाणु बम से खेलता है। बार बार अमेरिका को एटम बम के दम पर धमकाने वाली सनकी तानाशाह किम जोंग डरा हुआ है। क्यों, कैसे, कहां से, दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट। खौफ में है तानाशाह किम जोंग। भूल नहीं पा रहा दो चेहरे। रात को भी खौफ से खुल जाती है नींद। ऐसी खबरें मीडिया की सुर्खियों में है कि किम जोंग डरा हुआ है। इसी डर की वजह से किम ने फिर मिसाइल टेस्ट किया। इस बार उसकी मिसाइल का मुख अमेरिका के दोस्त की तरफ था। ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पत्नी समेत किडनैप कर लिया और वो भी प्रेसिडेंशियल पैलेस से। ट्रंप के इस एक्शन के बाद किम जोंग की नींद उड़ी हुई है। उसे लग रहा है कि कहीं अमेरिका 11,000 किलोमीटर दूर प्योंगयांग में भी तो ऐसा ऑपरेशन नहीं करने वाला। बस इसी डर से किम जोंग ने दो ऐसे काम किए जिससे उसका डर बेपर्दा हो गया। सबसे पहले तो उसने अपनी सिक्योरिटी टीम के 3 गार्ड्स को हटा दिया। अब खबर है कि किम ने मिसाइल लॉन्चर टेस्ट कर ट्रंप को अपनी हनक दिखाने की कोशिश की है।
किम जोंग को आधी नींद में एक ख्याल परेशान किए हुए है कि पिछले टर्म में ट्रंप ने तो हाथ मिलाकर दोस्ती का पैगाम दिया था, लेकिन इस टर्म में इतने एग्रेसिव, जैसे दुनिया के हर तानाशाह को सत्ता से हटाकर ही मानेंगे। ये ख्याल आते ही किम जोंग के सामने दो चेहरे तत्काल घूम जाते हैं। पहला वेनेजुएला के राष्ट्रपति, बल्कि यूं कहे कि पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, और दूसरा चेहरा ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई का। ट्रंप ने मादुरो को घर में घुस करके उठवा लिया। दूसरी तरफ खामनेई की सैनिक घेराबंदी कर सीक्रेट बंकर में छिपने को मजबूर कर दिया। अगर ट्रंप की टेढ़ी नजर उत्तर कोरिया की तरफ मुड़ गई तो क्या होगा? किम जोंग, उनका ये डर लाजमी भी है। कहीं ट्रंप का मूड उखड़ा और उसके परमाणु कार्यक्रमों की फाइलें खोली तो उत्तर कोरिया का बच पाना मुश्किल होगा। मादुरो की तरह ही ट्रंप उसे भी कब उठवा ले, इसका कोई ठिकाना नहीं। या फिर ईरान की तरह कब सैनिक घेराबंदी कर ट्रंप हथियार डालने की शर्त रख दे, इसका भी कोई अंदाजा नहीं। तानाशाहों के बारे में ये मान्यता आम है, कोई तानाशाह अगर डरता है तो दो काम सबसे पहले करता है। पहला, अपने को दुनिया के सामने लड़ाके की तरह पेश करना, और दूसरा, अपना पूरा फोकस हथियारों का जखीरा जमा करने में जुटा देना। ट्रंप के आक्रामक मिलिट्री ऑपरेशनों से डरा किम जोंग इन दिनों यही करता दिखाई दे रहा है। किम जोंग ने 4 मिसाइलों के फौरन टेस्ट का ऑर्डर दिया। जनवरी में ये दूसरी बार था जब उत्तर कोरिया ने एक के बाद एक परमाणु वॉरहेड वाली मिसाइलों का परीक्षण किया। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ निगरानी है या किसी बड़े टकराव की तैयारी? तो क्या दुनिया एक बार फिर बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है या ये सिर्फ ताकत दिखाने का एक खेल है? नजर बनाए रखिए, हालात तेजी से बदल रहे हैं। इस खास शो में आज के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ, क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखिए।